Ram ji and Hanuman ji. So everyone hear Hari Katha and then we have Aarti. पंखा बंद और आप ठीक हो? ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। हनुमान चालीसा पाठ कर लिया आप लोगों ने? हो गया? हाँ जी। Everyone please sit down. हाँ अभी करेंगे, सारी चीज करेंगे। रामस्तुति वो कथा के बाद रेणु कथा के बाद रामस्तुति फिर आरती। Then you take the paper out of the ginger. वो कर चुके Where? हैं। Down there? Just on the side, on the side. हनुमान चालीसा हो गई? हाँ अभी कौन सा रह गया? तो अभी आप तो कथा करें थोड़ा सा 5 मिनट कीर्तन करके फिर कथा करें। अच्छा। तो फिर आरती होएगी। आरती किस बजे करोगे? 7 बजे। 7 बजे। और जैसे 7 बजे आपको बता। हाँ। अच्छा। उससे 10 मिनट पहले
रेनू तुम्हारा क्या अभी रहता है? हाँ? क्या करना? पहले राम स्तुति करना है कि नहीं? नहीं, वो साथ आरती ही होती है। हाँ? वो जो अपनी आरती होती है ना, रामचंद्र कृपालु भजमन, अच्छा। वही होती है। मैं पंखा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे बजाओ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
जय श्री श्री गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। जय नित्यलीला प्रेचन विष्णु पाद सूत्र सतमोक्ति वेदांत श्रवण श्री महाराज की जय। नित्यलीला प्रेचन विष्णु पाद सूत्र शरणान श्री महाराज की जय। केशव श्री महाराज साई महाराज की जय। श्री गोविंद श्री भक्ति रखत श्रीधर श्री महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभु भक्त वृंद की जय। बजरंगबली की जय। जय पवन हनुमान जी की जय। गौर प्रेमानंद क्या करना है तो नहीं पता तुम्हें। सब लोग हिंदी समझते हैं पूरा। सब हिंदी आज मजा हैं? आया। आज मजा आ गया। I know. Gaur Krishna Didi understands. Gaur Krishna, you want me to translate? Huh? You want me to translate? Okay. सब समझते हैं। Thank you. क्या बोलो हिंदी बोलो तो कम से कम। बोलो मैं हिंदी Come here, I will थोड़ा translate. थोड़ा 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 No, you see. थोड़ा ना थोड़ा translate. समझना अच्छा है ज़्यादा समझना मुश्किल। ज्ञानामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे तदालयो ताय नमो महाविष्णवे प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा जगत्पते गोपीश कांत राधाकांत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी दिव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। अपराधिकरङ्गमस्ते कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां मधुरस्मितां। वदामि राधां करुणावराद्रां। ततो मम नमस्ते कृते प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सबसे पहले उसमें के गुरुपाद पद्मों नित्य लीला और सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत मंडली वैष्णववृंद सत्यवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथा आज अतीव सुंदर
पवित्र दिवस है, जिस पावन बेला पर हम लोग विशेष दिन है, जिस पावन तिथि को हम लोग मना रहे हैं, हनुमान जयंती मना रहे हैं। भारतवर्ष में जितने भी मंदिर है, लगभग सभी मंदिरों में और परम सेवक हनुमान जी का जन्म तिथि मनाते हैं। इसलिए आज हनुमान जी है, उनकी आविर्भाव ही जयंती शब्द कहा जाता है। यद्यपि भगवान परिकर ये नित्य ही कहा जाता है, काम एंड हम लोग मानते हैं। जैसे रामनवमी हम लोग मनाया है, जन्माष्टमी कृष्ण के आविर्भाव तिथि की जन्माष्टमी हम मनाते हैं, आविर्भाव तिथि भी हम मनाते हैं। चैत्र आविर्भाव मनाए कि नहीं? 31 हुई यहाँ पर चैत्र। तो उसी प्रकार भगवान और भगवान जो है, उनकी आविर्भाव तिथि यही पवित्र दिन माना जाता है। रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान जी के आज आविर्भाव तिथि व जन्म तिथि हम मना रहे हैं। इसलिए क्या कहा जाता है? क्योंकि भगवान और भगवान की भक्तों की तिथि मनाने से हमें जब हम कल्याण होता है, पवित्र होता है। इस दिन हम लोग भगवान और भक्त की आविर्भाव तिथि को हम मनाते हैं। इस संसार में लोग भी अपने पुत्र कन्या बेटा बेटी के जन्म तिथि भी मनाते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्पी हैप्पी बर्थडे बोलते कि नहीं? और नाली में कितने सुंदर उत्सव को भी बुलाते हैं, घर के सुंदर रूप में सजाते हैं, और अनेक प्रकार मिठाई आदि जो है क्या करते हैं? बजाते हैं, और क्या पटाखा भी फूटते हैं। कोई 10,000 रुपया खर्च करता है, कोई 20,000 रुपया खर्च करता है, कोई लाखों रुपया खर्च करता है। उसके अनुसार वो करते हैं, क्योंकि ये संसार है। अथवा अपने विवाह की जो गांठ जो है उसको क्या बोलते हैं? हमको पता ही नहीं है। आप आदि जो आनंद उत्सव आदि मनाते हैं, उसी टू रिमेम्बरेंस दैट डे। ठीक उसी प्रकार हम भक्त और भगवान की भी आविर्भाव तिथि में हम मनाते हैं, स्मरण करने के लिए भगवान। तो हम उसकी जयंती मनाते हुए आविर्भाव तिथि मनाते हैं। आज हम हनुमान जी की भी जयंती, तो हनुमान जी किस प्रकार हनुमान जी जैसे सेवक न भूतो न भविष्य, ऐसे नहीं हो सकता। सारे जीवों की सेवा के लिए जिन्होंने समर्पित कर दिया। एक बार कोई भक्त हनुमान जी के पूछा, ये भाई देखो भगवान जी के आप शादी विवाह क्यों नहीं किया? क्या प्रश्न पूछा? क्या प्रश्न? आप शादी नहीं क्यों किए? हनुमान जी ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी, उनके भी ये पूछा गया। हनुमान जी ने बहुत सुंदर गजब उत्तर दे दिया, आनंद की बात कर। हनुमान जी ने कहा, देखो कहीं प्रभु के सेवा में बाधा ना आ जाए, इसलिए मैं शादी नहीं। और ये एक लौकिक संसार के विचार हम देखते हैं। जब मैं छोटा था, मैं अपने मां की अंगुली पकड़ के, अंचल पकड़ के मैं चलता था। जब छोटा मैं था,
ठुमुक ठुमुक करके मैं चलता था। थोड़ी थोड़ी तोतली भाषा में जो मैं बोलता था, मैं छोड़ता नहीं था, है कि नहीं? आप अपने जीवन की धीरे धीरे मैं थोड़ा बड़ा होने लगे। स्कूल में धीरे धीरे माँ से छोड़ करके मैं अपने मित्रों के साथ रहना शुरू कर दिया। कुछ समय रहता था और कुछ समय मैं अपने जो भूख लग जाता था, मित्रों के छोड़ करके मैं अपने माँ के पास, माँ बहुत प्रेम खिलाती है, चावल के दाने के पतवा रोटी के आते दूध थोड़ी थोड़ी खिलाती। मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, कहीं बच्चे ना रह जाए। जैसे आप संसार में आप करते अपने जीवन के इतिहास करते कि नहीं करते? इसके पास बच्चा, छोटा बच्चा है आपके पास कोई? सब बड़े हो गए, हम सब बच्चे बड़े हो गए ना। ये याद दिला रहा हूँ भाई, छोटे जो बच्चा रहते काल में देखा नहीं मैंने, वो बहन जी आई थी अपने छोटे बच्चे 2 साल के बच्चे, मैं भी देख करके भी स्मरण देखा ना। बच्चा खाना नहीं चाहते, हाथ में ऐसे करके फिर बच्चों को पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते खिलाते। मेरे कहने की उसी प्रकार है। फिर मैं जब धीरे धीरे बड़ा होने लगे, फिर मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने लगे, तो माँ से मैं थोड़ा दूर हो गया। स्कूल कॉलेज में जब जाने लगे तो माँ से मिलना बहुत कठिन हो जाता है। संसार की मिलना, किंतु जो प्यार का हृदय के प्यार को छोड़ता नहीं है, वो तो एक धागा के भांति बना रहा है। प्रेम ऐसे एक धागे के भांति, धागे समझते हो, सूत्र के धागे के भांति रहता है। प्रेम को भी हृदय से न छूटता है, न कुछ करता है। अपने माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र, परिवार, एक धागे के साथ हम लोग बंधे हुए। तो प्रेम इसी प्रकार बढ़ते जब जाते हैं, तो फिर मैं माँ के छोड़ करके अपने मित्र की तरफ चले जाते हैं। फिर लिखा पढ़ा करके जब बड़ा हो जाता हूँ, तो फिर जीवन की अब दूसरी एक दिशा में चलता रहता है। कौन सा दिशा में चलता रहता है? प्रेम की दिशा। फिर हम नौकरी के संधान करते हैं, कर्मस्थ जीवन है, काम करना है, नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, पैसा एकत्रित कर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मकान बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या मैं करता हूँ? विवाह भी कर लेते हैं, सुंदर सुशीला स्वभाव, देखने भी सुंदर हो, बहुत सूरत हो, काम करने वाली हो, ऐसे सुंदर एक लड़की सर में विवाह करें। मैं तो किया ही नहीं, ये मेरे मेरे मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये संसार के उदाहरण देते जा रहे हैं। ये हनुमान किसलिए जीवन की दर्शन करते हुए मैं एक सांसारिक जीवन की आपके निकट में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर मैंने शादी कर लिया। कुछ सालों के बाद 2 बच्चे 3 बच्चे जैसे भी हो, कितने बच्चे आपके पास? 2 है, 1 है, चलो 4 है। तो इस संसार में हम जब बंध जाते हैं, पहले प्रेम मेरा किसके साथ हुई? याद है? माँ के साथ। भूल गया आपने, याद रखना। संसार में जितने भी प्रेम है, प्रेम के उत्सव कहां से शुरू हुई? कहां से शुरू हुई? माँ के भांति कोई संसार में प्रेम करने वाले नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी को उसी के लिए इंगित दे दिया है। सुखदेव गोस्वामी पास इस संसार में जो हमारे प्रेम की जो उत्सव कहां से हुआ? मां से हुआ है। इस संसार में कोई आपके प्रेम करने वाले नहीं है। अब इंग्लिश का बोल रहा आज। अच्छा, इस संसार में जितने भी प्रेम की उत्सव
until staying in this my body. I can't. तब ये शरीर में मैं रहता तब तो वो भी भूल नहीं सकते। भूल सकते हो संसार के सब कुछ आप भूल सकते हो। क्या अपने माँ के प्रेम को आप भूल सकते हो? नहीं सकते। और माँ से कोई बड़ी चाहे एक बार ऊपर से दिखाता है तो थोड़ा कड़वा वचन आ जाता है। हमारे लिए शब्द का है, बोले पुतना शब्द के कोई नहीं होगा। हमारी बात नहीं है, शब्द की वचन है तो उसके पुतना ही मानते हैं। क्यों पुतना ऊपर से अरे लल्ला मेरी गोद में आ जाओ। बनाई नंद लाला के घर में, नंद महाराज के घर में घुस और ऊपर से दिखा मां से ज्यादा प्रेम दिखाए। बड़ी प्रेम नहीं कर सकते और मां से भी कोई बड़ी प्रेम दिखाए हमें महसूस हो रहा है ये मां से ज्यादा प्रेम कर तो वो समझना क्या चाहिए? कुछ दाल में काला। अच्छा काला में दाल में काला है, काला में दाल है। आप मुझे बताओ, मेरे बात समझ में आ रहे? एक दाल में काला होता है और काले में ही दाल है अथवा काला ही दाल है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहे? मैं क्या बोलूं? दाल काला है तो उड़द की दाल काली दाल तो काली दाल होता है ना, काली दाल है। और एक जो होता है जैसे कोई मूंग दाल हो, मूंग दाल समझते हो? अरहर दाल हो, उसमें तेरी उसमें दो एक कंकड़ रह जाते हैं काली वाली, उसमें हम लोग इसलिए उसे कहते हैं दाल में काला। और काला ही दाल है तो कोई बात नहीं। चलो मेरे कहते मां से कोई अधिक प्रेम तुम्हें नहीं कर सकते। जो कोई ऊपर से दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं। चलो मैं इस संसार में प्रेम की उसी प्रकार धाराएं चलती रहते हैं। पहले माता जी के प्रेम में हम आ जाते हैं, फिर अपने मित्रों के साथ प्रेम में आ जाते हैं, के साथ प्रेम में आ जाते हैं। फिर इसके बाद जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो संसार में हम पड़ जाते और उसी में मैं रह जाता हूँ, आगे बढ़ नहीं पाता। भगवान जी उसी प्रकार की कार्य में नहीं किया जी। विवाह के करने से क्या हो जाता है? हम किसी न किसी के प्रेम में जाल में पड़े जाते हैं, बाधा आ जाता है। समझते को सुनका जिसे जो सेवा करते गुरु की और वही ब्रह्मचर्य वो गुरु के पास आने में उसके बाधा नहीं आते हैं। आज हमारे कहते ये सेवा करना, कहते गुरुदेव हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे अस्पताल में जाना है। क्या करें? जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तुम्हारे पहले बच्चे के लिए अस्पताल जाना है कि मंदिर में ठाकुर जी की याद श्रृंगार करना है? क्या करें? गुरु भी कहे हाँ काल श्रृंगार कर लेना ठाकुर जी के, आज बच्चा को तो ले जाओ अस्पताल, ले जाओ। क्योंकि यदि मैं शादी नहीं करता के लिए आपके पास आ रहा है, वो समस्या हमारे पास रहा नहीं। तो इसलिए हनुमान जी की सेवा की वृत्ति की मैं इसलिए कह रहा हूं, आज हनुमान जयंती है। सेवा की किस प्रकार में निरंतर प्रभु की सेवा में लगे। ये हनुमान जी है मूर्त प्रकाश, सेवा की मूर्त प्रकाश कहा जाता है। हनुमान जी इज कॉल्ड द embodiment of service to Lord Ram। राम जी की सेवा की मूर्त विग्रह जो हनुमान है। जितने भी सेवक देख लीजिए हनुमान जी के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। आज हनुमान जी होती है, हनुमान जी साक्षात विराजमान। एक बार राम दरबार में बैठे हनुमान जी राम जी के क्या बोलते पिए होते हैं पर्सनल
असिस्टेंट है ना, जैसे मंत्री के होता ना ये होता है भाई, दरवाजा पर खड़े रहते हैं। तो हनुमान जी तो बस हनुमान जी, लक्ष्मण तो राम जी के प्रिय मान लीजिए। हनुमान जी आगे, लक्ष्मण जी कह रहे हनुमान जी तुम्हें सेवा की जरूरत नहीं है, जाओ बहुत सेवा कर, तुम्हें सेवा की जरूरत नहीं, जंगल में जाओ कुछ फल मूल खा करके आ जाओ। हम चारों भाई और माँ, ये हम 3 भाई और माँ सीता देवी हम सेवा करेंगे। रात में प्रभु के रामचंद्र हम तीनों हम सेवा करेंगे, न भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, कोई सेवा नहीं। हनुमान जी को लौटा दिया गया दरवाजा से, हनुमान और अपने घर की तो है भाई तो है, हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी विचार करने लगे क्या करें, प्रभु की सेवा में जीवित कैसे। तब हनुमान जी जल तक कितने समझिए 3 दिन तक हनुमान जी he did not take any water 3 days, 3 दिन तक हनुमान जी पानी पिया। पूछा हनुमान के मैं भाप में आ जाता ना, भूल जाता हूँ, इंग्लिश में आ जाएंगे, थोड़ा मूड को चेंज करना पड़ता है। आज ना क्यों जो भाव कथा होता है ना, फिर एक भाषा से दूसरी भाषा पे जब आ जाता है ना तो बहुत कठिन होता है भावों की व्यक्त करना, एक्सप्रेशन जो होता है। आप उनके जो सुनने वाला है ठीक। हनुमान जी बहुत दुखित थे, आज प्रभु जी की सेवा मुझे प्राप्त नहीं मिला ही। भगवान रामचंद्र सर्वम तक जाने, सब कुछ जानने वाले है कि नहीं? प्रभु कहाँ पर नहीं है? कण कण में सर्वत्र प्रभु विराजमान है, सब कुछ जानने वाले प्रभु। तथापि भगवान रामचंद्र, आजकल हनुमान कहाँ गए? आजकल हनुमान क्यों नहीं आए हमारे पास? लक्ष्मण ने भी काम किया, ये प्रभु रात में माँ सीता देवी आपकी सेवा करेगी और दिन में हम तीनों भाई जो है आपकी चरण कमलों की सेवा करेंगे। इसलिए हनुमान को मैं सेवा के अवसर नहीं दिया। सबसे लोड़े हनुमान को चांस को लोड़े सेवा का अवसर नहीं। रामचंद्र कहे लक्ष्मण, हनुमान मेरे प्रिय सेवक है, तुम जानते हो। स्मरण कराया कैसे युद्ध क्षेत्र में है हनुमान जी ने तुम्हारे प्राण बचाया है। लक्ष्मण तो शक्ति से लड़ाने ही पड़ा हुआ था, हनुमान जी कितने करके आए तुम्हारे लिए, तुम्हें तो पता नहीं था हनुमान। ये लक्ष्मण है, वास्तव तुम्हारे जीवन दान देने वाला तो हनुमान है। हनुमान के साथ क्या तुलना की जाए? जो ऐसे हनुमान से तुम दूर मत। लक्ष्मण ने हनुमान जी को बुलाया, बोले प्रभु जी आपके स्मरण करें। हनुमान जी प्रभु के चरण रामचंद्र की चरण कमल में आकर के उनको पकड़ करके और रोने लगे, आंखों से आंसू। उनके चरण कमल के ऐसे पकड़ के रोने लगे जैसे छोटे बच्चा जब चले जाते, ऐसे करके रोने लगे। हनुमान जी के आंखों के आंसू के द्वारा भगवान रामचंद्र के चरण कमल तो मानो भी, जिस प्रकार गुरु के चरण कमल से जलों के द्वारा स्नान कराते हैं, जिसके गुरु के चरण धोते हैं ना, उसी प्रकार मानो हनुमान जी अपने आंखों के आंसू के प्रभु रामचंद्र के चरण कमल के जो है स्नान करा, बिल्कुल छोटे बालक की भांति सिसक करके भगवान रामचंद्र के हृदय द्रवित हो गए। भगवान रामचंद्र
हनुमान जी के बोले, हनुमान जी बोले, प्रभु जीवन की साथ तो आप ही सिखाया, बट द एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन की साथ तो आपने ही सिखाया, उनकी सेवा ही सेवक के धर्म। तुलसीदास सेवक के धर्म क्या है? प्रभु के चरण कमल की सेवा करना। किंतु प्रभु आज आपकी चरण कमल सेवा से मैं वंचित हूं। मैं जैसे दुर्भागा इस संसार में कोई है? कथा सुनकर के भगवान रामचंद्र की आंखों से आंसू आए। क्यों? भगवान रामचंद्र भी जानते हैं रावण के साथ युद्ध करने के समय हनुमान जी सीता खोज से लेकर के, समझ में आए, लेकर के अंतिम तक हनुमान जी ने जो सेवा की वो सेवा किसी ने नहीं की। यदि हनुमान नहीं रहते, रावण सीता को लेकर के कहां समुद्र की बीच में कहां अशोक वाटिका में रख दिया था, किसको पता चलता? समुद्र जो है उस समुद्र के लांग करके गए सीता की समुद्र। तो इसलिए भगवान रामचंद्र इसके स्मरण करके सेवा को व्यापक, ये सेवा में नहीं रह सकते, क्यों? सेवक के धर्म ही है। हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, तुलसीदास जी स्पष्ट लिख दिया, राम प्रभु सेवक है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। चेतन चेतामृत हम लोग भी कहते बंदा कर जीव के जीव स्वरूप क्या है? प्रभु के दास है। ऑल द लिविंग एंटिटीज दे आर द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है। ये चेतन चेतन आप लोग सभी जानते हैं। बोला जीवे स्वरूप है दास। हम लोग सब प्रभु के सेवक है। सज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख है। चेतन अमल सहज सुख चेतन अमल सज सुख राशि है। तुलसीदास जी लिखे। राम जी के आदेश की आज्ञा हुई। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के बोले, हनुमान ठीक है तुमको मैं एक सेवा देता हूं, हम तो कर रहे, तो तुम्हारे लिए एक सेवा मैं दे रहा हूं। क्या सेवा करना है? जब हमारे प्रभु जी राम जब सोते जाते हैं और ना, तो उस समय तुम ऐसे चुटकी बजाना। अरे जम्हाई लेना कहा जाता है इसको, इनऑस्पिशियस नेम, क्योंकि शास्त्र में ऐसे सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है, समझ में? टेकिंग द क्या बोलते हैं, इसमें कहा जाता है इनऑस्पिशियसनेस का, अशुभ लक्षण कहा जाता है। बोले इसको कैसे दूर होगा? बोले इसको कहा जाता है ऐसे चुटकी बजा, चुटकी बजा मेकिंग द, बोले उससे हो जाता है। ये सब कहावत है। तो हनुमान तुम्हारे यही काम है, चुटकी बजाना। हनुमान जी विचार करने लगे, चलो थोड़ा सा तो मिल ही गया, काम थोड़ा कर लेगा। हनुमान जी मन में विचार करने लगे, क्या होता है मैं सेवा से ना वंचित हूँ, इसलिए हनुमान जी मानो और चुटकी बजाने लगे। सिया राम सिया राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम सीताराम सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीता सीताराम जय राम जय राम जय सिया राम जय राम जय राम जय सिया राम। और श्याम चंद्र की प्रभु की लीला भी अपार है, क्या वर्णन करें। भगवान रामचंद्र बार बार ये करने, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न डॉक्टर बुलाया, कबीराज पता नहीं चल रहे कौन सा बीमारी है।
भाई कविराज आ गया। उस समय तो एलोपैथी डॉक्टर नहीं था ना, सब कविराजी डॉक्टर है, नाड़ी देख करके पता लगाते हैं। इंगला पीड़ा बोले देखा तो कोई पता ही नहीं लग गया कौन सा। डॉक्टर तो हैरान हो गया। अंत में प्रभु जी के पूछा गया, रामचंद्र जी आप बताइए क्या बात है, कौन सा बीमारी आप बताओ। बीमारी तुम्हारी कुछ नहीं है, हनुमान चुटकी बजा रहे ना, इसलिए मैं चुटकी ले तो तब लक्ष्मण बोले हनुमान तुम हो गए। दूसरी काम हनुमान जी ने दे दिया। बोले क्या करो प्रभु जी के प्यार। मेरे कहने की एक तात्पर्य है, ये सेवा की आदर्श कहा जाता है। क्या मूर्तिमान सेवा करते। जैसे मैंने बार बार एक ही कथा कहा, गुरुदेव कहते थे भक्ति और कोई चीज नहीं है। भक्ति क्या है? सेवा बुद्धि के जवाब। इस संसार में कौन सेवा नहीं करते बताओ? हम शरीर की सेवा करते हैं, बाल बच्चों की भी सेवा करते हैं, घर की सेवा करते हैं। बिना सेवा से भी रहता है, जड़ सेवा में आ जाता है। चेतन जो सेवा जीवात्मा के धर्म जो है उसके जगाना पड़ता है। उसी के एक संस्कृत शब्द में कहा जाता है जीव के जो स्वरूप अनुबंधी वृत्ति। याद रखना था संस्कृत में क्या बोला? स्वरूप अनुबंधी वृत्ति है। स्पॉन्टेनियस जीव के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति जो है प्रभु की सेवा करना और कुछ नहीं। ये हमारे पास है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कोगु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। This concept, this spontaneous nature of the soul to serve the Lord, which remains in our heart. Just you उसके उठाओ जगाओ। हमारे पास जो है जीव है वो अभी सो रहे हैं, उसकी जगाओ। उसको कैसे जगाओगे? कुंभकर्ण सो रहे हैं ना, हाथी को लेकर गया, चिंगाड़ने लगा, तथापि कुंभकर्ण देखा ना आपने? रामानंद सागर में देखा ना, डुबडुबी बजा, डुबडुबी कान के सामने, बिल्कुल कान जगी है। फिर क्या करे? अनेक बार उसके नाम में हाँ तब धीरे धीरे तब वो कुंभकर्ण जगे। आप टीवी देखते ना, आप देख लेना। भाई मेरा कहने की तात्पर्य है ठीक वो सोए हुए उसको जगाने की प्रसिद्ध भगवान की सेवा करने वो बाहर से नहीं आएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को वो न श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। उदय मीन टू मैनिफेस्ट। तुम्हारे हृदय में जो वस्तु है तुम्हारे आत्मा में वो है, सत्य सिद्ध है, उसको कैसे जगाओगे? Maybe a question आएगा, maybe a question will be arise. How will we wake up? Lord, भगवान की सेवा की वृत्ति को हम कैसे जगाएंगे? उसी के कारण चैतन्य महाप्रभु करे नाम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। ये नाम संकीर्तन के द्वारा ही जितना परिणाम करते रहोगे, नाम संकीर्तन के द्वारा वो सेवा वृत्ति में जनम भवमान निर्वापणम श्रेयकेव चन्द्रादिधरणं आनन्दमुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृतसाधनं सर्वात्मस्रवणं परं विजय। ये नाम संकीर्तन के द्वारा वो हमारे जीव की जो सर्वानुबंधी वृत्ति याद रखना। आप भी चले जाओगे ना, भूल जाओगे, याद रखना। फिर आगे मैं पूछूंगा वृत्ति संस्कृत वाली, ये हिंदी नहीं है, संस्कृत ये बंगला नहीं है, और आपके क्या गुजराती भी नहीं है। ये क्या बोला?
संस्कृत है अनुबंधी वृत्ति नेचर ऑफ द लिविंग इंटेलिजेंस, ये आत्मा इसको जगा रहा है, ये जगह के और किसी के डर नहीं, वो ढेड़ा पीटते रहे जैसे कुंभकर्ण के हाथी को लेकर, तो भी ये जगह है। और किसी के तरह वो आत्मवृत्ति उसके जगाने के लिए हमारे आत्मा जो वृत्ति जो है, भगवत सेवा की वृत्ति जो है, उसको जगाने की एक ही वृत्ति क्या है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। हनुमान जी के काम नहीं है, नाम प्रभु प्रचार करें। देखो उनके नाम ही हनुमान कहा जाता है। जब छोटा था ना, इतने बलवान था, सूर्य उदय हो रहे ऊपर देख करके लाल लाल देख करके बस मां के गोद से फल हो रहा है। हनुमान जी की कथा आ रहे, इतने हनुमान इतने मां के गोद से उनके मां के नाम क्या है? अंजना। पिताजी के नाम केसरी। गोद से छोटा था और बड़े भाई मां उसको पकड़ लिया, बस उठ गए। इंद्र आदि देवता लोग विचार करने लगा, तो इंद्र ने वज्र से जो है आघात किया, आघात करने से हनु कहा है संस्कृत, वो टूट गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसे नाम ही पड़ गया क्या? हनुमान। बरो बजरंग बली हनुमान, बोले इतने हनुमान, मेरे कभी कहते हनुमान इतने बलशाली होते हुए पर भी प्रभु दिखा रहे, सेवा दिखा रहे हनुमान जगत जीवों की सेवा की वृत्ति करे, और यही सेवा वृत्ति जीत की जगत है नाम संकीर्तन के पास, और किसी के तरह नहीं हो हमारे पास है। आज हनुमान जयंती जो हम मना रहे, हनुमान जी के आविर्भाव तिथि, सेवा की वृत्ति के प्रधान स्मरण करें, किस प्रकार और हनुमान जी बहुत बुद्धिमान, हनुमान कोई पशु नहीं है। नास्तिक लोग कह देंगे अरे ये बंदर के मंदिर में क्यों रख दिया, हिंदुओं के कोई यार काम नहीं है। हिंदुओं के जो है जितना देर गाय बछड़ा से लेकर के पशु पक्षी के सब मंदिर में घुसा देते हैं। भाई जो नास्तिक लोग होते हैं मन की इच्छा करते घुसा देते, कहीं सुअर के घुसा देते, सुअर के बोले तुम लोग सुअर के घुसा देते, कहीं मछली के घुसा देते हो, मकसद कोई पशु पक्षी का घुसा देते मंदिर में, कहीं बंदर है। भगवत सेवा के लिए वो अपने स्वरूप के सुंदर रूप में प्रकाश किया, वही रूप में वो सेवा करते हैं। ये हनुमान कोई साधारण पशु नहीं है। तो भगवान रामचंद्र जी वो तो एक स्वरूप में आकर के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हनुमान कोई बंदर नहीं है, पशु नहीं है। हनुमान साक्षात भगवान के नित्य सेवक कहा, और हनुमान जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। एक बार स्नान के पश्चात अपने रूम में वस्त्र परिधान करके और अंगराग कर देंगे, अंगराग समझते ना, पहन लेंगे, लगा लेंगे। देखा क्या हनुमान जी सीता जी को अपने मां ही समझ, और सीता देवी जो हनुमान जी को अपने छोटे बच्चे के हाथ, तो हनुमान जी घुस गए, और उसमें मां सीता देवी जो है ना सिंदूर लगा रही, एक बिंदी लगाई। हनुमान जी ने इतने पूछ लिया, भैया ये बिंदी लगाने से क्या होता है? बोले देखो पड़ता है, ये हमारे भारत विवाह के समय जो है ना कई संस्कार होता है, ऐसा क्या संस्कार होता है? एक होता है ना सिंदूर, कम से कम तो 150-200 में शादी करा देते, शादी तो किया ही नहीं, शादी कराया है, मंत्र होता है, सिंदूरदान मंत्र होता है, ऐसा। तो सिंदूरदान में मंत्र में भी लिखा है, आयुवर्धन होता है, इसमें लिखा है सिंदूरदान। तो मां सीता देवी ने आयु की वृद्धि के लिए मैं ये
सिंदूर लगा ली। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। आगे बात थोड़ी बाद में सीता जी अपने कोई काम के लिए बाहर चली गई, रसोई किया और जितने सिंदूर था ना सब हाथ में लगा करके तेल लगा दिया, शरीर में डाल दिया, पूरा लाल लाल कर दिया। अरे बिल्कुल लाल हो गया, बिल्कुल शरीर जो है एक भी कोई छोड़े नहीं है, सारे बोलो वृंदावन बिहारी। सब लोग आकर के हंसी मजाक करने लगे। राम दरबार में आ गए, हनुमान जी लास्ट में आए, सब लोगों के लक्ष्मण तो भाई हंसी मजाक करते रहते, लक्ष्मण के साथ हनुमान के साथ कहीं की तो हंसी मजाक करते रहती है। प्रेम की होता है ना, प्रेम कंदोल से कहते हैं। जैसे हमने देखा गुरुदेव जी ने देखा, नारायण गोस्वामी त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के समय जो है ये दोनों जो गुरु भाई जो है कहीं नहीं कुछ तो प्रेम कहा करते थे। कोई त्रिविक्रम महाराज कहीं नहीं छेड़ते थे गुरुदेव, उनको भी अच्छी तरह से जवाब भी देते थे। दोनों की प्रेम कंदोल डिवाइन लव, प्रेम कंदोल। रामचंद्र बोले हनुमान लक्ष्मण हंसी मजाक मत करो, हनुमान के पूछो वो सारे शरीर में ऐसे सिंदूर और तेल क्यों लगा। हनुमान जी ने कहा दिया, हनुमान जी को पूछा गया, हनुमान जी ने कहा देखो माँ सीता देवी एक बिंदु एक गुण सिंदूर लगाने यदि हमारे प्रभु राम की यदि चिरंजीवी हो जाए तो मैं सोचा जाए और भी सुस्त शरीर में संसार में रहे, इसमें सारे शरीर में लगा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। समय हो चुका है? और एक छोटा कथा। एक बार राम दरबार में सब लोग बैठे हुए थे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी भी बैठे। ताजे ताजे की खबर है, अभी अभी रामचंद्र राज सिंहासन में बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी जो है चावल लेकर के सेवा आदि कर रहे हैं, भरत शत्रुघ्न निकट में बैठे हैं, हनुमान जी विराजमान है, सुग्रीव भी पीछे खड़े हुए, यहाँ तो लंका से अभी विभीषण जो है भगवान रामचंद्र की चारों तरफ घेरी हुई है। सुंदर राजसभा, भगवान रामचंद्र उस राजसभा में सभी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि मेरा वनवास के समय, सीताहरण के समय ये समस्त सेवा आदि की, सभी को सेवा की प्रशंसा करने लगे। जैसे गुरुदेव के समय काल में देखा, गुरुदेव सदियों की जय, सेवा की जय। He makes that increase. भगवान रामचंद्र उसी प्रकार कहने लगे, देखो आज जो जो कुछ मांगना है मुझसे वर मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। रामचंद्र ने कहा। तब उससे भगवान रामचंद्र स्वयं कहने लगे, जब सुग्रीव को मैं किष्किंधा के राज दे दिया, विभीषण के लंका के राज दे दिया, अंगद के युवराज कमल ने मंद मुस्कान करते हनुमान की तरफ देखा, हनुमान तुम्हें क्या चाहिए। आकर के प्रभु के चरण कमल के पकड़ करके कहते थे, प्रभु सबके तो आप दो वर एक दो चाहिए। मैंने कहा लक्ष्मण तो हंसी मजाक करने वाले हैं, एक हाथ में केला दो तो दूसरी हाथ में कहते और भी चाहिए मुझे। आप सेवा कुंज में जाइए, 2 केला दे, चलो एक बंदर को मैं 1 केला दे दो, दूसरी बंदर को केला दो, वो कि एक ही बंदर को नहीं मुझे भी 2 केला दे। वो ऐसे ना आपके देने के पहले वो छीन लेगा। देखा नहीं आपने? लक्ष्मण जी कहने लगे, देखो ये हनुमान तो बंदर की जात ही है। एक केला दिया उसके नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। हनुमान लक्ष्मण इस प्रकार मजाक करने लगे। भगवान रामचंद्र बोले, लक्ष्मण हनुमान से मजाक मत करो, उसको पूछो सिद्धांत तो क्या है। 2 पद क्या, मुझे संसार का कोई पद नहीं चाहिए, राजा के पद नहीं चाहिए। प्रभु आपके दोनों पद मैंने आपके 2 चरण कमल की सेवा बस। बोलो वृंदावन बिहारी। पद शब्द का अर्थ होता है चरण, पोजीशन है। बड़े पोजीशन मुझे नहीं चाहिए, प्रभु आपके 2 पद 2 चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्ति हो, न और कुछ मुझे नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन।
After the end, I will take your name.
Radhe
Ramani Jaya Gopika. Jaya
जय
सूत्र वेदांत स्वामी महाराज की जय, महाराज की जय, जय विश्वास सिद्धांत प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास महाराज की जय, हरिनाम संकीर्तन जय, प्रभु की जय, की जय, अनंत बड़ी विष्णु राधा कृष्ण राधा मदन राधा नाम रघुनाथ की जय, राधा जीव की जय, रत्नदास हनुमान जीव की जय, जय पवन हनुमान जीव की जय, जय अनंत बड़ी विष्णु की जय, जय स्वामी गरुड़ भक्त वृंद की जय, हनुमान जयंती दिवस की जय, प्रारंभ भक्त वृंद की जय, प्रणाम। This is the last part of the program, Tulsi Parikrama, Mandir Parikrama, and then everyone can go for Prashadam. I know some people have been here since 3 o'clock, so after this, proceed for Prashadam. Om Brigade Tulsi Deve Jai Keshwasate Vishnu Bhakti
साक्षात्कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Last thing, just for 1 minute. Hare Krishna. Just give me 1 minute. Not even a minute, maybe 50 seconds. This is something everybody knows that whenever we get any seva, Maharaj talked about seva. So we are doing seva, he is doing seva to Lord, we are doing seva to Lord, and for whatever seva he is doing, we get more benefit if we acknowledge the seva. So to acknowledge his seva, we generally give some dakshina. So that's all I wanted to